दिनशा ईरानी हमारे साथ हैं आज बातचीत करने के लिए, और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था और इससे बेहतर गेस्ट नहीं हो सकता था इस तरह के मार्केट में बातचीत करने के लिए। दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, और आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को, और मैं जिनको नहीं भी जानता, हाँ, आपके जो रिलेटिव है उन सबको ET Now स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से 2024 आपका शुभ हो, हेल्दी हो और आप वेल्दी हो। तो ये मेरी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद जी, और आपको भी और आपकी टीम को भी और आपके परिवार को और आपके सब चहेतों को बहुत बहुत शुभकामना 2024 की। जी, इसी उम्मीद के साथ सर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। 2023 में आपने हमको काफ़ी अच्छे से गाइड किया, ना केवल आपने हमको थेमेटिक हिंट किए, और बल्कि मार्केट के अंदर भी अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की बात आपने बार बार दोहराई। क्या ये दिनशा 2024 में भी कंटिन्यू होगा? क्योंकि 2023 की लास्ट की सिर्फ 2 एक्सपायरी ने ही करीब करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, सिर्फ दिसंबर और नवंबर नहीं। काफ़ी सारे लोग मार्केट के पुराने वेटरन ये कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि इसी तरह का मोमेंटम आपको कंटिन्यू लगातार मिले। आप भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको लग रहा है नहीं, युग बदल रहा है, देश बदल रहा है, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार फिर होगा? जी देखिए, एक्चुअली हम तो यही सबको बोलते हैं कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। पर हम ट्राई करते हैं थोड़ा लर्न करने की। तो आप अगर हिस्ट्री में देखिए तो पिछले 5 जनवरी, मतलब 5 साल के जो जनवरी है वो सारे नेगेटिव रहे। तो एक तो वो है कि ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड नहीं है आज की तारीख में, इन द सेंस इफ यू लुक एट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल ट्रेंड, राइट। पहली चीज तो वो है। पर दूसरा, आप ये देखिए कि हमें एक्चुअली कंसर्न इतना ज्यादा नहीं लग रहा। वो 5 जो जनवरी थे वो अलग ही थे शायद, प्रॉब्ली। पर ये देखिए कि जो स्मॉल और मिड कैप है वहां पे तो डेफिनेटली बहुत फ्रॉथ हो गया है। तो वहां हमें लग रहा है कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा थम जाए तो बेटर रहेगा, बेहतर रहेगा बाजार के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। वो उसको एक ब्रीदर चाहिए। पिछले 3 साल से 30-30% रिटर्न आ रहा है उनके इंडाइसेस में, विच इज नॉट सस्टेनेबल एक्चुअली। आप देखिए 30-30% रिटर्न, मतलब आप बहुत ही ज्यादा फ्रॉड देख रहे हैं वहां पे, वैल्यूएशन का भी और ऑब्वियसली द प्राइसिंग का भी। तो इसलिए थोड़ा थम जाए तो बेटर है। हमारा ये जो लार्ज कैप, वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट दिख रहा है। और एक्चुअली अगर जो आप कंसर्न क्या थे, अगर जो आप देखें लास्ट कंसर्न जब हम अक्टूबर में शायद, अगर जो आप हमें पूछते तो हम बोलते थे ये कंसर्न थे, एक तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स, कुछ आइडिया नहीं था क्या होने वाला। लेकिन आप देख लीजिए जो स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए वो तो बहुत ही बेहतर थे और बहुत ही एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे। और हमें ये लग रहा है कि सेंटर में तो कंटिन्यूटी रहेगी। तो इसलिए वो एक ओवरहैंग था, वो निकल गया जो अक्टूबर का ओवरहैंग था। दूसरा ये कंसर्न था कि इंटरेस्ट रेट का जो यूएस में हो रहा, इनफैक्ट यूएस की 10 ईयर यील्ड्स 5% टच हो गए थे। और उनको बेयर स्टीपनिंग बोलते हैं वहां पे, एक टर्म यूज करते हैं वो लोग, बोलते हैं बेयर स्टीपनिंग। जबकि आपने 10 ईयर पेपर बेचा और यील्ड्स बढ़ गए, तो उसके चलते दैट कर्व वाज लुकिंग वेरी ऑड फॉर द फेड। पर अभी वही 10 ईयर पेपर इज डाउन टू 3.6। तो ऑलरेडी 140 बेसिस पॉइंट का ऑलमोस्ट करेक्शन आ गया वहां पे, विच इज वेरी हेल्दी फॉर दैट। और जो गैप है 2 ईयर और 10 ईयर के बीच में काफी वापस फिर से एक अच्छा 40-50 बेसिस पॉइंट हो गया। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव विच इज गोइंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट वही देख के आई थिंक फेड ने बोला कि हम तो शायद एक कट लेना चालू कर देंगे सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर से। वो विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। पर हमें तो लग रहा है कि शायद 3 ही नहीं, उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि 3 कट इस बार। पर हमें लग रहा है कि शायद ज्यादा ही हो जाए, शायद एक क्वांटिटी कम रहेगी लेकिन कट ज्यादा हो जाएंगे। तो एनीवे, तो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस। एक और जो पॉजिटिव है हमारे लिए वो ये है कि चाइना का जो स्टोरी है वो काफी खराब दिखने लग गया है इन्वेस्टर्स को। इनफैक्ट फंडामेंटली भी काफी स्ट्रेस में है चाइना। रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है वहां पे, डेमोग्राफिक्स के इश्यूज है। तो उसके चलते वहां पे जो पेन है वो लॉन्ग ड्रॉन लग रहा है। उसके चलते हमें ऐसा लग रहा है कि जो पैसा डाइवर्ट होता था रीजन में चाइना के लिए, वो इंडिया की तरफ आना चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बीच में ब्लिप रहता है एक आध बार कि लोग ये सोचेंगे चाइना बड़ा वैल्यूएशन के साथ बहुत चीप हो गया, जो कि हो गया है। इनफैक्ट हिस्टोरिक लो पे है ऑन वैल्यूएशंस।
पर और दूसरा जो वेट उनका चाइना का 36-37% हुआ करता था इमर्जिंग एशिया रीजन में फॉर कैपिटल फ्लोज, वो इंडेक्स के अंदर हैज गॉन बिलो 30% फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो और इंडिया बाय द वे, एक बार चीज शेयर कर दूं आपसे कि पहली बारी इमर्जिंग मार्केट में इट्स बिकम, आई मीन एशियन इमर्जिंग मार्केट्स में इट्स बिकम द सेकंड हाईएस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वेट इन द इमर्जिंग एशिया रीजन। 17% वेट हो गया इंडिया, तो विच इज ऑल्सो वेरी बिग पॉजिटिव। तो आप ये सब देखें तो ऑब्वियसली जो फॉरेन फ्लोज है कंटिन्यू रहते हैं, डोमेस्टिक फ्लोज तो आपने देख ही लिए, पर ओनली ओवरहैंग इज जो मैंने जैसे बोला, स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा आपको कॉशन बरतना पड़ेगा, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे थोड़ा हमें स्ट्रेच लगा। मॉर्निंग दिनचॉप, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया आज 1 जैन को हमारे साथ जुड़ने के लिए। साल का ये पहला दिन है, आपसे आउटलुक भी समझेंगे और बहुत मुश्किल भी होता है। कई सारे फंड मैनेजर्स इस वक्त छुट्टी पे होते हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स छुट्टी पे होते हैं, लेकिन शुक्रिया आज आपने हमारे लिए समय निकाला। जी धन्यवाद, आपको भी और आपके चहेतों को भी शुभकामनाएं 2024 की। एब्सोल्युटली दिनशा, मैं आपकी बात सुन रही थी कि इमर्जिंग मार्केट्स में इनफैक्ट ताइवान से भी ज्यादा फंड फ्लो 2023 में इंडिया में आया है। अब यहां से बड़े ट्रिगर्स क्या देखेगा बाजार? हमने अब तक ये जो रैली देखी थी, ये कहीं ना कहीं सर्टेनिटी इन पॉलिटिक्स की वजह से, ये जो शुरुआत हुई दिसंबर के स्टार्ट से ही, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज भी रही 3 साल में, 36 महीनों में। लेकिन अब यहां से बड़े ट्रिगर्स क्या है? क्या ये जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी को लेकर जो एक रैली बनी हुई है, मोमेंटम बना हुआ है, क्या उसमें उसके किस फेज में है हम? कितनी बड़ी तेजी और आनी बाकी है? और बड़े ट्रिगर्स क्या है जो बाजार इस वक्त देख रहा है? इंडियन मार्केट्स क्या देख रही हैं? जी, एक तो पॉजिटिव ये है कि आप देखिए पिछले 4 क्वार्टर से, मैं सितंबर की पहले की बात कर रहा हूँ, सितंबर क्वार्टर से 4 क्वार्टर अगर देखें तो हर एक क्वार्टर के बाद, रिजल्ट के बाद अपग्रेड हुए हैं अर्निंग्स के इन द इंडेक्स। सो उसके चलते आप देखिए कि हमारे जो वैल्यूएशन है, 2 मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे, लेकिन वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं थे, क्योंकि अगर जो आप पिछले 6-7 साल के वैल्यूएशन देखें एवरेज, तो हम वहीं पे थे अराउंड 18.5-19 टाइम्स। अभी 20 हो गए, वो बात अलग है, पर उसके आसपास ही घूम रहे। तो पहली चीज तो वो थी कि ये है। और दूसरा, दिसंबर में हमें तो ये लग रहा है कि अगेन सर्टेन पॉकेट्स में आपको अपग्रेड ही दिखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा आपको रिजल्ट के सीजन के चलते, तो उसके चलते फिर से आपको एक अपग्रेड साइकिल दिखेगा। बहरहाल थोड़े ऐसे सेक्टर रहेंगे जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, जैसे आईटी हो गया, या तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो गया, या तो एफएमसीजी सेक्टर हो गया, जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा जितना एक्सपेक्टेड था उतना आया नहीं है, पर इनका वेट सब मिला के भी आपको शायद 20% दिखेगा इंडेक्स में, 20-25% के आसपास। तो इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं रहेगा, लेकिन टेंशन रहेगा वहां पे। और दूसरा, जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट को सब पता होता है, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट बाहर आते हैं तब अलग ही होता है। जैसे आपने बोला इलेक्शन डिसाइडेड ऑलरेडी मार्केट के हिसाब से तो कि कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा शायद आपको एक और अपसाइड दिखेगा, गिवन मार्केट वाज वेरी कंजर्वेटिव इन प्रेडिक्टिंग। या तो दूसरा, जैसे इंटरेस्ट रेट जैसे कट होना चालू होंगे, वो भी मैसिव ट्रिगर होगा, ग्लोबली की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके चलते ये सब अच्छा ही लग रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा एक फेज होता है जब आप सोचते हैं कि भैया बहुत नहीं हो गया जरा बाजार में, इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि अभी के लिए हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा हो गया है, गिवन दैट एक साइड की रैली देखी है आपने काफी टाइम से। तो मे बी मार्केट नीड्स अ ब्रीदर। हमें तो एक्चुअली टाइम करेक्शन नहीं दिख रहा है मार्केट में, इतना ज्यादा कोई बड़ा करेक्शन अगर जो आए भी तो इतना ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है हमें, काफी लिमिटेड अमाउंट होगा, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग व्हिच कैन पुल द मार्केट डाउन। ओनली कंसर्न इज द वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशंस आपको भी पता है कि काफी टाइम तक हद तक अनरीजनेबल रह सकते हैं एक्चुअली। तो हमें इसीलिए लग रहा है कि टाइम करेक्शन देखने मिलेगा। दिनशो, आपने अपनी बात जो है ना बिल्कुल साफ साफ तरीके से रखी है। आप ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ पे तो ट्रस्ट है कि मार्केट के फंडामेंटल्स ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन इस समय ख़राब है। आप ये बात भी कह रहे हैं कि हाँ, बाज़ार थोड़ा करेक्ट हो सकता है, लेकिन करेक्शन भी ज़्यादा डीप नहीं होगा, उल्टा वो तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को वापस से ठीक करने के लिए, हेल्दी करने के लिए। ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है और इस समझ में भी आ गया, और ये इस समय बाज़ार की मांग भी है। कुछ सभी को ऐसा ही फील हो रहा है जो लोग मार्केट्स को काफ़ी डीपली देखते हैं। दिनशो, एक चीज़ मेरे को समझनी, मैं टिपिकली थोड़ा आपके पोर्टफोलियो पे जा रहा हूँ।
आपके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस चीज़ की है? मैं समझ सकता हूँ शायद फाइनेंशियल शेयर्स की होगी, वहाँ से कुछ काटोगे क्या आप? दूसरा, और सबसे होल्डिंग कम किस चीज़ की है? जो सबसे कम होल्ड आप करके बैठते हो, उसमें कुछ बढ़ाओगे क्या? जो सबसे ज़्यादा उसमें से काटोगे और जो सबसे कम है उसको बढ़ाओगे कुछ? जी, एक्चुअली अच्छा सवाल है कि फाइनेंशियल होल्डिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा है। आपने बराबर प्रेडिक्ट किया है। हमें तो यही लगता है कि जो अ, जो ग्रोथ है कंट्री की, अगर जो जीडीपी पर कैपिटा ग्रो होती है, तो फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर होता है जो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसको आपको ज़्यादा ही आपको वेट देना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे केस में तो बहुत ही 41 प्लस परसेंट वेट है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ से इनफैक्ट डिस्पाइट द कट्स इन इंटरेस्ट रेट्स, शायद आपको बिकॉज़ क्रेडिट ग्रोथ इतना बढ़िया हो रहा है, आपको शायद निम स्टेडी ही दिखे। देयर वोंट बी एनी कंप्रेशन इन इट। एंड माइंड यू, जैसे ही ये फंडामेंटल जो स्टोरी होती है वो क्रेडिट ग्रोथ की होती है इन द फाइनेंस सेक्टर रादर निम्स एक्सपेंशन, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ से ही आपकी एक्चुअल ट्रेजेक्टरी आती है आपके अर्निंग्स ग्रोथ में। इसलिए री रेटिंग भी हो सकता है इस सेक्टर में। ऑलरेडी आपने देख लिया, बाय द वे हमारी लार्जेस्ट होल्डिंग एचडीएफसी बैंक है, और वहां पे तो आपने देख ही लिया कि कितना बढ़िया ग्रोथ चल रहा है वहां। तो एक तो वो था। दूसरा जो हमारा ओवरवेट है वो कंजम्पशन है, बिकॉज हमें भी यही लगता है कि कंजम्पशन में अगर जो आप देखें तो कंजम्पशन पर कैपिटा जैसे ही बढ़ते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाते हैं, एस्पिरेशनल लग्जरी के स्पेंड बढ़ जाते हैं, फिर अफोर्डेबल लग्जरी किक्स इन, तो एस्पिरेशनल स्पेंड्स कम इन। तो ये सब आप देखें तो हमारे जो पोर्टफोलियो है काफी ओवरवेट है ये सेक्टर में। टूरिज्म एक सेक्टर है जो हमारा हेवीली ओवरवेट है हमारे पास आज की तारीख में। तो वो है। और जो आपने बोला कि अंडरवेट तो ऐसे हमारा जो भी सेक्टर है काफी ओवरवेट ही है जो हमारे पास होल्डिंग है। लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि एक केपेक्स रिलेटेड सेक्टर या इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर, वहां पे शायद हमारे को थोड़े और स्टॉक्स देखने चाहिए और वहां पे थोड़ा वेट हमें बढ़ाना चाहिए ये चल। बड़ी थीम दिखती है टूरिज्म, आपने एक और बड़ी थीम बताया जिस पर नजर रखनी चाहिए इस साल के लिए। और एफआईज के फ्लोज इस साल इंडिया में आ सकते हैं। चाइना के ऊपर एडवांटेज इंडिया के पास होगी और इमर्जिंग मार्केट्स में हमने देखा ये ट्रेंड बना और ये 2024 के लिए बना रहेगा। शुक्रिया दिनचो आज समय देने के लिए और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। साल 2024 में आपसे कई बार बात हो और बड़े बड़े इंडिया पे आउटलुक को लेकर बात हो, अच्छे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स को लेकर बात हो और हमारे व्यूअर्स के मुनाफे की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। धन्यवाद।